देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन साइंस मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज आर 70, 98, 126। तो साइंस के 70 हैं, मैथमेटिक्स के 98 हैं, है ना, और लैंग्वेज के 126 हैं। इस तरह से दिया हुआ, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। तो किसी भी रूम में आप जाएंगे तो वहाँ पे सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइप एक ही होगा, अगर वो मैथमेटिक्स के होंगे या फिर साइंस के होंगे या फिर लैंग्वेज वाले होंगे। ठीक है, किसी भी रूम में दो अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते। ठीक है, और स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि हर रूम में एक्स स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर रूम में मैं बोलता हूँ कि लेट्स से एक्स स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो एक्स एक फैक्टर होना चाहिए किसका, 70 का। अगर एक्स 70 का फैक्टर नहीं होगा तो क्या हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स को, नहीं कर सकते। तो एक्स एक फैक्टर होगा 70 का, सिमिलरली एक्स एक फैक्टर होगा 98 का, और एक्स एक फैक्टर होगा 126 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स जो है ये क्या हो गया, ये कॉमन फैक्टर है इन तीनों ही नंबर का। ठीक है, और जब हमको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स करना है तो हम कोशिश करेंगे कि हर रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठे, है ना। तो अगर जैसे मैं हर रूम में दो दो बच्चों को बिठाया तो फिर बहुत सारे रूम्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज टू इज नॉट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स यूज करने हैं तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का, ताकि हर रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठा सकें। ठीक है, तो हम इन तीनों नंबर्स का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, 14 निकलेगा। ठीक है, तो हम साइंस के लिए कितना रूम यूज करेंगे, साइंस के लिए 70 डिवाइड बाय 14, 5 रूम्स। मैथ्स के लिए हम 98 डिवाइड बाय 14, 7 रूम्स। और लैंग्वेज के लिए हम 126 डिवाइड बाय 14, 9 रूम्स। तो 5 प्लस 7 12 प्लस 9, टोटल हम 21 रूम्स का यूज हम करेंगे। ठीक है, टू सेटिस्फाई द कंडीशन। अच्छा, इसको चाहते हो तो आप इन तीनों को ऐड करके भी डिवाइड बाय 14 करोगे तब भी 21 आंसर आएगा। सो वो भी आप कर सकते हो, तीनों नंबर को ऐड कर दो और फिर डिवाइड बाय 14 करो तो आपका आंसर 21 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। A rectangular courtyard is 12 meters 70 centimeter long and 6 meters 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। एक मिनट, एक बार बार कुछ आ रहा है। तो एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो देखो, a rectangle courtyard is 12 meters 70 centimeter long and 6, तो ये एक रेक्टेंगल कोर्टयार्ड है, ये 12 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा है, 12 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो इसको हम 1270 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। एंड 6 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है, मतलब 620 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम ब्रॉड है। और इसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर टाइल ऐसे लगाऊंगा, ऐसा एक, है ना, इस तरीके से हम लोग, इस तरीके से कई सारे स्क्वायर टाइल्स अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो कितने मिनिमम स्क्वायर टाइल्स लगाए जाएंगे, है ना, ये पूछा गया है। आप किसी भी साइज का स्क्वायर टाइल नहीं लगा सकते। आपको जो स्क्वायर टाइल लगाना पड़ेगा, ऐसा मान लो आपका ये टाइल है, ठीक है, तो ये जो एक्स है,
ये 1270 का एक फैक्टर होना चाहिए। अगर ये 1270 का फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा सा एरिया बच जाएगा इधर। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 620 का फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा और थोड़ा सा यहाँ पे जगह बच जाएगा, फिर हमको काट कूट के लगाना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है यहाँ पे, है ना। इट इज टू पेव विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो अगर हमको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चाहिए तो हमको बड़े से बड़े टाइल्स लगाने पड़ेंगे, मैक्सिमम साइज का टाइल लगाना पड़ेगा। और वो जो साइज है वो 1270 और 620 दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब फिर से वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, बड़े से बड़ा टाइल निकालना लगाना है, तो 1270 और 620। ठीक है, और ये जो निकलेगा HCF, ये निकलेगा 10। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो टाइल एरिया कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 10 इंटू 10 करेंगे। और जो कोर्टयार्ड एरिया वो कितना है, 1270 इंटू 620। तो हमको चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगे वो हो जाएगा 1270 इंटू 620 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो फाइनली 127 इंटू 62 आएगा ये, जिसका कैलकुलेशन करने से 7874 टाइल्स ये आता है। ठीक है, तो अच्छा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कि सिर्फ HCF निकाल के या सिर्फ LCM निकाल के मत छोड़ दीजिएगा, जो भी है ना। सिर्फ ऐसे निकाल के करोगे तो ये इनकम्प्लीट रहेगा, एलसीएम निकालोगे तो फिर तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिस्ट देख के सोचते हैं कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हर जगह अगर लिस्ट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मिनिमम लिखा है, मिनिमम का मतलब ये नहीं कि आप एलसीएम निकालना शुरू कर दें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ए फार्मर हैज 4558 लैम्स एंड 4214 शिप्स, है ना। फिर से वही जैसे हम लोग यहाँ पे क्लासरूम वाला क्वेश्चन किए थे, सेम यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है और हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए, है ना। फाइंड द मैक्सिमम नंबर एनिमल ईच फ्लॉक। लिखा हुआ है कीपिंग द शीप एंड लैम्स सेपरेट, मतलब शीप की अलग ग्रुपिंग होगी, लैम्स की अलग ग्रुपिंग होगी, और हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए। तो ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 41 जैसा है। ठीक है ना, और इसमें भी इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। वापिस मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 4558 4214 का HCF निकालोगे और ये HCF 86 आएगा, and that will be the answer. Find the maximum number of animals in each flock. There will be 86 animals in each flock. ठीक है, अगर वो नंबर ऑफ फ्लॉक्स पूछता तब हमको फिर इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 86 करना पड़ता। नंबर ऑफ फ्लॉक्स अगर पूछा जाता तो, खैर वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो द आंसर इज 86। If P divides A square, then P divides A. If A is a natural number, what type of number is P? हाँ, तो ऐसे सिचुएशन ध्यान रखिएगा, ये P एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए ये चीज एप्लीकेबल है, कंपोजिट नंबर के लिए हमेशा ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, प्राइम नंबर के लिए चीज एप्लीकेबल है, कंपोजिट नंबर के लिए हमेशा ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ए स्क्वायर, मैं एग्जांपल देता हूँ इसको, जैसे है ना, कंसिडर p इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 6। तो हमको पता है 4 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब 4 डिवाइड्स 36, ये पता है अपने को, है ना। बट 4 डू नॉट डिवाइड 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, है ना। 4 डिवाइड्स 36 बट 4 डू नॉट डिवाइड 6, क्योंकि 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है,
इसको ध्यान रखिएगा, ये एसेशन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है ना। ये तभी एग्जैक्टली सही बैठेगा जब ये प्राइम नंबर पी क्या होता है, पी प्राइम नंबर होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। ये तो क्लास 9th में करवाया जाता है कि रैशनल इनटू इरेशनल जब भी करेंगे, ऑब्वियसली ये नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, तो इसका आंसर इरेशनल आता है। ओके, वैसे ही बता दूं, रैशनल प्लस माइनस भी इरेशनल अगर आप करते हो तो ये आंसर भी इरेशनल आता है। इनफैक्ट ये डिवाइड भी अगर डिफाइंड है और डिवाइड भी अगर हो रहा है, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, आंसर क्या आना चाहिए, इरेशनल। डिवाइड के केस में डिफाइंड होना मांगता है, ठीक है, और रैशनल जो है नॉन जीरो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव पार्ट खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एमसीक्यूज कवर करेंगे।